हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूँ रीजनिंग का एक सेट। रीजनिंग का सेट मींस कैसलेट, राइट। तो देखो, इसमें हम पजल्स करने वाले हैं। पजल्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से नीचे तो आते नहीं। कई बार वो देखो डिपेंड करता है एग्जाम पर। जनरली आप 5 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। अपने आप में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रीजनिंग में भी पजल्स, बिकॉज कई टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर एक एक क्वेश्चन, एक दो टॉप कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, कुछ जगह से लाइक सिलॉक्स जो होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर आपको 4 या 5 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो एग्जाम्स कौन सा है और एग्जाम में वेटेज कौन से पार्ट का कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो वेरी कर जाता है। बट रीजनिंग के जो पजल्स होते हैं उनमें जनरली आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। इसी कड़ी में बढ़ते हुए आज का ये मैं कैसलेट लाया हूँ। चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखो, ये पजल्स है, हम इसको पढ़ते हैं। हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी। मैं किसी एक लैंग्वेज में पढ़ूंगा, आपको समझना है। देखो, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखो भाई, ये जानकारी जो होती है कुछ चीज़ें फिक्स होती है। जैसे कि मान लो कि ये 6 बॉक्स दे दिया है, ठीक है। 6 अलग अलग सेल्फ में एक के ऊपर एक रखा गया है। अब भाई 6 बॉक्स है तो एक के ऊपर एक रखा जाएगा, 1 2 3 ऐसे ही तो रखा जाएगा। ये चीज़ें अब आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, राइट। इस प्रकार के हिसाब से निचली सेल्फ को 1 के रूप में क्रमांकित किया गया है, उसके ठीक ऊपर वाली सेल्फ को 2 के रूप में किया गया है। इसी प्रकार आगे भी, मतलब 1 2 3 4 5 6, अब ऐसे ही। अब आपको हर बार ये नहीं बताया जाएगा, आप एक बार ये जानकारी देखो, पढ़ लो बस फटाफट एकदम जल्दी से स्पीड में, और आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये इस फॉर्म में ये चीज़ें बोला गया है, ये बोला है, ठीक है। प्रत्येक बॉक्स का रंग अलग अलग, यानी हरा, पीला, नीला, गुलाबी, लाल और काला है। सभी जानकारी के रूप में उसी क्रम में है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, जिनको समझ में ना आए तो हिंदी में देखो चीज़ें दी हैं, इंग्लिश में भी दी हैं, आप अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार पढ़ लें। इंग्लिश में मैं इसलिए पढ़ देता हूँ कि कई बार इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ा सा लगता है कि उनको समझ नहीं आ रही, इसलिए इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए, राइट। इंग्लिश में भी मैं पढ़ता हूँ, फिर भी उसकी प्रॉपर हिंदी समझाता हूँ, ठीक। 6 बॉक्सेस BCDEFG, ए से नहीं चालू किया, जी तक ले गया है। आर केप्ट वन अबव द अनदर इन अ 6 डिफरेंट सेल्स सच दैट लोअर मोस्ट सेल्फ इज नंबर्ड 1 जस्ट अबव नंबर 2 एंड सो ऑन। ईच बॉक्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक, रेड एंड ब्लैक। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो, कोई भी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होती ही नहीं है किसी भी पजल्स में, बिकॉज अगर वो सिमिलर वे में हो जाएगी, सेम ऑर्डर में, तो वो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, राइट। तो यही चीज़ें आपको समझनी है। अब जैसे मैं आपको सबसे पहले तो एक बात समझाऊं कि जैसे मान लो आप समझो कि आपको 6 पजल्स दिया है, तो आपको वो बोला है कि भाई इस फॉर्म में एक वर्टिकल, एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ऐसा। तो इस चीज़ को आप ऐसा भी तो बना सकते हो, आप इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो। या आप देना चाहते हो तो इसको 6 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 4 दे दो, 3 2 1। मतलब ये 6 वाला सबसे ऊपर होगा, और अगर आप ऐसे दे रहे हो तो इस 6 को सबसे ऊपर मानो, जैसे ही वो 6 को ऊपर माना है, ठीक है। ये आप अपने अनुसार चूज करो, जरूरी नहीं वो वर्टिकल बोले तो आप वर्टिकल ही बनाओ। आप वर्टिकल समझ लो, बस माइंड में आपकी समझ आना चाहिए कि हाँ वर्टिकल की बात किया तो वर्टिकल ही है। मतलब अगर आप इसको 6 दे रहे हो, मतलब ये सबसे ऊपर वाली सेल्फ हो गई, उसके नीचे ये सबसे लोअर वाली सेल्फ 1 हो गई, या इधर करोगे तो सबसे लोअर वाली 1 हो गई, ठीक है। तो ये आपको समझना है, आपको बैठाना है। क्लियर हुआ पहली चीज़ें, ये इतनी बात, बस इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो फिर आप इसको जैसे चाहो वैसे बैठाओ, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, एटलीस्ट 1, यहाँ से अब आपको कलर भी दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि एक बार मैं अभी वर्टिकल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको 6 दे रहा हूँ, देखो इसको 5 दे रहा हूँ, इसको 4 दे रहा हूँ, इसको 3 दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ और इसको 1 दे रहा हूँ। मतलब ये एक वाली सबसे बॉटम की है, सबसे नीचे वाली सेल्फ है, सबसे ऊपर वाली सेल्फ सी है। क्या इतनी बात समझ आई क्या। मैं इसी को वर्टिकल, आप इसी लाइन को घुमा दो ऐसा, तो ये भी सीधी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो कलर दिया, ग्रीन को मैं स्मॉल जी लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ग्रीन को मैं स्मॉल जी लिख रहा हूँ, येलो को मैं स्मॉल बाई लिख रहा हूँ,
ब्लू को मैं बी यू हमेशा डिनोट करता हूँ, पिंक को स्मॉल पी लिख दो, और रेड को स्मॉल आर, और ब्लैक को बी एल। ब्लू और ब्लैक में आपको अंतर समझना है, ब्लू को मैं बी यू लिखता हूँ, ब्लैक को बी एल लिखता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसा लिखोगे बेहतर रहेगा। एटलीस्ट वन बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द पिंक कलर बॉक्स। क्या मतलब हुआ भाई, इस बात को भी समझना है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, लेकिन ज़्यादा की लिमिट नहीं लगाए कि ज़्यादा, आप कम से कम एक को तो रखना है। एटलीस्ट वन बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द पिंक कलर बॉक्स। तो पिंक कलर बॉक्स अगर मान लो यहाँ देते हो, तो कम से कम एक बॉक्स इसके ऊपर है। पिंक को यहाँ भी दे सकते हो, तब भी एक बॉक्स इसके ऊपर होगा। अगर पिंक को आप इधर देते हो, तब भी एक बॉक्स, कम से कम एक बॉक्स इसके ऊपर होगा। और यहाँ पर देखो विच इज, ये विच इज किसको बोले, मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि ये विच इज जिसकी बात किया है इसके ऊपर, पिंक की बात किया है तो पिंक के लिए बात किया है। विच इज नॉट केप्ट एट बॉटम मोस्ट फ्लोर, मतलब ये वन पर नहीं रखा जाएगा, मतलब टू तक तो रखा जा सकता है। मतलब इसके एक दो तीन केस, ऐसे चार केसेस बन सकते हैं। समझ आए। ये पिंक को मैं यहाँ रख, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। देखो ये पिंक यहाँ से हटा के इस पिंक को मैं यहाँ रख दूँ, और इस वाले पिंक को मैं सेकेंड पर रख दूँ। तो ऐसे आपके पास एक दो तीन चार केस बन सकते हैं। अब इन चारों केसेस में भाई आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एटलीस्ट एक जो बॉक्स है वो पिंक के ऊपर है, और बॉटम पर भी नहीं है। मतलब दो तीन चार पाँच में कहीं भी पिंक कलर हो सकता है। क्या इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। टू बॉक्स आर केप्ट बिटवीन द ग्रीन बॉक्स कलर बॉक्स एंड ई। मतलब यहाँ से लिखोगे अगर, तो ग्रीन और ई के बीच में दो बॉक्स हैं, और ये नहीं पता कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो हमने ये साइन बना दिया दोनों साइड का एरो, ठीक है। ई विच इज बिलो कलर, ई जो है विच इज येलो कलर, ई को बोला है कि जो ई का आपका येलो कलर का, तो ई वाला आपका येलो कलर का हो गया। ये भी एक इंफॉर्मेशन दे दिया है हमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जी इज केप्ट जस्ट बिलो ई। अब जी जो है ई के जस्ट बिलो है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो जी का देखो यहाँ से, जी इज केप्ट जस्ट बिलो ई, तो ये ई हो गया। तो अब मैं यहाँ पर जी रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जी जो है ई के जस्ट बिलो है, ठीक है। समझ आया इतनी बात। द ग्रीन कलर बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो बी। ग्रीन कलर बॉक्स ये है जो कि बी के जस्ट बिलो है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए अलग अलग है, और जी और ई के बीच में ये एरो है कि कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। ग्रीन कलर बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो बी विच इज, अब ये विच इज किसके लिए बोला है, बी के लिए बोला है। विच इज केप्ट आइदर थ्री सेल्स अबव और थ्री सेल्स बिलो पिंक कलर बॉक्स। पिंक कलर बॉक्स हमारे पास ये दिया है। अब ये किसके लिए बोला है, देखो बी के लिए बोला, बी विच इज केप्ट आइदर थ्री सेल्स अबव और थ्री सेल्स बिलो पिंक कलर बॉक्स। तो पिंक कलर बॉक्स जहाँ भी है उसके तीन सेल्स बिलो भी हो सकता है, तीन सेल्स अबव भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? अब भाई मैं आपको बार बार बताया हूँ कि जब भी वो इनके बीच में तीन बॉक्स बिलो बोलता है, मतलब उनके बीच में एक कम बंदा है, मतलब उनके बीच में दो बंदे हैं। जैसे मान लो अगर मैं पिंक को सपोज यहाँ देता हूँ, तो एक दो यहाँ से देखो, यहाँ पर आपको कौन सा दे दूँ, इसके अनुसार बी दे देता हूँ, मान लो बी। अब देखो यहाँ से, तो एक बिलो ये हो गया, दूसरा बिलो ये हो गया, तीसरा बिलो ये हो गया। तो पिंक के तीन बिलो अथवा अबव आ गया बी, पर इनके बीच में देखोगे तो तीन माइनस एक, मतलब दो ही इसके बीच में बॉक्स है। जिस भी चीज़ की बात करेगा, अगर तीन बॉक्स बिलो बोलता है तो एक कम करके उनके बीच में कर दो, मतलब इसके बीच में, दोनों के बीच में दो होंगे। समझ आया? तो पिंक और बी के बीच में दो होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अभी इस चीज़ को हटा रहा हूँ, समझाने के लिए आपको समझा दिया कि जब भी तीन चार ऐसा बोले तो उनके बीच में एक कम बैठता है, ठीक है। तो पी यहाँ है, तो बी और पी के बीच में पहले तो दो लोगों को बैठा दो, तो बी को मैं यहाँ दे देता हूँ। ध्यान रहे भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, जो कलर है कलर को ऊपर रख रहा हूँ स्मॉल में, और जो ये नंबर है सिक्स बॉक्सेस है उनको बड़े में रख रहा हूँ कैपिटल में। तो इनके बीच में दो, तो मतलब आप बी को यहाँ बैठाओगे। पिंक अगर यहाँ है तो एक दो इधर नहीं बैठ पाएगा, तो एक दो, तो बी को आप यहाँ बैठाओगे, ठीक है। यहाँ है तो एक दो, तो बी को फिर आप यहाँ बैठाओगे। अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, यही देखो, बी विच इज केप्ट आइदर थ्री सेल्स अबव और थ्री सेल्स बिलो।
तो हम ये बैठा दिए, 1 2 यहाँ गया तो बी यहाँ बैठ जाएगा। बताओ, बी को आपने बैठा दिया, क्या इतनी बात समझ आई? अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है, ये आगे पढ़ने से पहले इसको फिल कर दो। बी के जस्ट नीचे ग्रीन कलर है, तो बी के जस्ट नीचे ये वाला ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। बी के जस्ट नीचे ग्रीन कलर, तो इसमें ये वाला तो हट गया, ये हमारा हो ही नहीं सकता। समझ आई? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता? बिकॉज बी के जस्ट नीचे ग्रीन कलर था, तो वो नहीं है। बी के जस्ट नीचे ग्रीन कलर, तो यहाँ पर आप ग्रीन को बैठा दोगे, ठीक भाई। बी के जस्ट नीचे ग्रीन कलर मतलब यहाँ पर ग्रीन को बैठाओगे। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब देखो, मैं अगर आपको जानकारी कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ लाइन भी खींच देता हूँ आपके लिए। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखो, ये पहला बॉक्स एक जगह हो गई, दूसरी जगह ये हो गई, तीसरी जगह, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना। 3, ये रहा 4, और ये रहा 5, और ये रहा 6। अपनी अपनी जगह सबको बैठा दो, ठीक है। आगे पढ़ूं। अभी अभी तक हमारे पास क्या क्या हो गया? इतनी चीजें हो गई। अब देखो, जी और एक और चीज दिया हमारे को कि जी और ई के बीच, जैसे हमारा ग्रीन कलर बॉक्स फिल हुआ तो जी और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ये भी बैठा दो। तो जी यहाँ हुआ तो 1 2, तो यहाँ ई बैठेगा, तो ई को यहाँ बैठा दो नीचे। और ई वाला क्या है? येलो कलर है, तो ये वाला येलो कलर हो गया। यहाँ पर कहाँ है? ये वाला तो केस हमारा हट गया। जी यहाँ है, तो आगे ऊपर नीचे कहीं भी नहीं दिया था, किसी को भी ऊपर रख दो तो 1 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई बैठेगा, और ई वाला येलो कलर बॉक्स है। यहाँ पर जी यहाँ है, तो 1 2 इधर है, 1 2 इधर जगह दे दिए, तो ई को आप यहाँ बैठा दो, और उसका येलो कलर हो गया। बोलो भाई, क्या इतनी चीजें क्लियर हुई जितनी वो गिवन है? ठीक है। अभी ई के नीचे हमारा क्या बैठेगा? जी, तो ई के नीचे जी बैठा दो। ई के नीचे जी, तो ई यहाँ है तो जी यहाँ हो जाएगा। एक ई के नीचे जी यहाँ बैठ पाएगा क्या भाई? जगह ही नहीं है, तो ये वाला केस भी हमारा गायब हो गया। ई के नीचे जी यहाँ हुआ, और ई के नीचे जी यहाँ पे यहाँ बैठाओगे, मतलब अभी हमारे पास 2 केस बचे हैं, एक ये और एक ये, पहला और तीसरा। दूसरा चौथा तो गायब हो गया, ठीक है। अब देखो, एफ इज ब्लू कलर बॉक्स। एफ जो है ब्लू कलर बॉक्स बोला है, मतलब ये वाला एफ हो गया। एफ इज केप्ट 3 सेल्फ्स अबव जी। एफ जो है जी के 3 सेल्फ्स ऊपर है, विच इज नॉट ब्लैक कलर बॉक्स। अब भाई 3 सेल्फ्स ऊपर है, इसका मतलब उनके बीच में 2 लोग हैं, तो जी के 3 सेल्फ्स ऊपर, मतलब आप एफ बैठा दो। तो 1 2 का गैप हो गया, तो यहाँ पर आप एफ को बैठाओगे, तो ये वाला आपका एफ हो जाएगा। ये रहा एफ, ठीक है। जी के 3 सेल्फ्स 1 2 3 हो गया, अगर बीच में देखोगे तो 2 ही लोग, 1 2 बैठ गए। इस वाले में देखो तो जी के 3 सेल्फ्स 1 2 ये हो गया, तो एफ यहाँ हो गया, और एफ को उसने मना किया है। एफ इज केप्ट 3 सेल्फ, अब जी, जी विच इज नॉट ब्लैक कलर। अच्छा, जी को मना किया है कि जी जो है ब्लैक कलर नहीं होगा, ये जो जी है ये ब्लैक कलर नहीं होगा। समझ आया? सी इज नाइदर ग्रीन कलर बॉक्स नॉर अबव डी। सी जो है यहाँ पर, ये सी जो है ग्रीन कलर बॉक्स नहीं होगा, और डी के ऊपर भी नहीं बैठेगा। अब देखो, अब यहाँ से हम कुछ चेक करते हैं। भाई हमारे पास अगर देखोगे, 1 2 3 तो कलर हो गए, 1 2 3 4 लोग तो हो गए, 4 बॉक्सेस बैठ गए। अभी हमारे पास 2 बॉक्स बचे हैं। कौन कौन सा बचा है? सी बचा है और डी बचा है। अब यहाँ पर देखो, सी इज नाइदर ग्रीन कलर बॉक्स नॉर केप्ट अबव डी। तो सी जो है डी के ऊपर नहीं होगा, इसका मतलब सी जो है डी के नीचे बैठेगा। अब ऊपर का मतलब यहाँ जस्ट ऊपर की बात नहीं किया, एकदम एकदम ऊपर। भाई सी के ऊपर कहीं भी हो सकता है, तो सी को बोला कि सी जो है एक तो ग्रीन कलर नहीं होगा, और दूसरा जो है वो डी के ऊपर नहीं होगा। नॉट केप्ट अबव डी मतलब डी के ऊपर नहीं होगा, मतलब डी के नीचे होगा। समझ आया? तो डी को यहाँ रख सकते हो और सी को यहाँ रख सकते हो, बिकॉज अगर यहाँ सी को रखते तो यहाँ डी को रखते तो सी ऊपर हो जाता, पहली बात। अब यहाँ देखो तो सेम चीज़ें, आप सी को नीचे रखोगे तो सी यहाँ आएगा, तो डी यहाँ आएगा, ठीक है। और सी को देखो मना किया, सी इज नाइदर ग्रीन कलर। अब यहाँ देखोगे भाई, एक में आपको कहीं ना कहीं सी को ग्रीन कलर नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। एक तो सी ग्रीन कलर नहीं हो सकता, जी ब्लैक कलर नहीं हो सकता, राइट। अब इनमें से मिलाओ, देखो यहाँ देखो, सी ग्रीन कलर हो गया, तो आपका ये भी केस चला गया। समझ आया क्या? ये भी केस चला गया, जैसे सी ग्रीन कलर हुआ। अब हमारे पास सिर्फ एक ये वाला बचा, और यही हमारा करेक्ट होगा। अब इसमें जो चीज़ें मिसिंग है उसको हम फिल कर लेते हैं, राइट। देखो, हमारा ये बैठ गया सी, यहाँ पिंक हो गया,
एफ को जो बोला है कि एफ ब्लू कलर होगा, तो एफ को ब्लू कलर बना दो, तो ये वाला ब्लू कलर हो गया। समझ आया? एफ को ब्लू कलर देखो बोला था, 1 2 3 4 हो गया। अब हमारे पास कलर कौन कौन से बचे? एक तो रेड बचा है और एक और कौन सा बचा है भाई? ब्लैक कलर बचा है। ठीक, हमारे पास जी को बोला है कि जी जो है ब्लैक कलर नहीं होगा, बोला है जी ब्लैक कलर नहीं होगा। तो इसमें देखो जी कहाँ है? जी यहाँ है। अगर ये ब्लैक नहीं होगा तो फिर ब्लैक ये वाला होगा, तो ब्लैक आप इसको दे दो। और रेड बचा, एक ही कलर बचा है, तो रेड आपका जी हो जाएगा। समझ आए दोस्त? अब हमारा ये केस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन किसी भी टाइप से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कर सकते हो। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये हमारा केस कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये वाला हमारा केस। क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज येलो कलर बॉक्स? येलो कलर बॉक्स कौन सा है? क्या सी है? क्या बॉक्स विच इज केप्ट एट सेकेंड सेल्फ? देख लो, येलो कलर बॉक्स कौन सा है? येलो कलर बॉक्स ये वाला है जो सेकेंड सेल्फ है। इधर से देखोगे तो ये सेकेंड पर ई है, और ई येलो कलर सेकेंड पर है, और क्या है? ई है। तो यहाँ से देख लो, सी नहीं है। द बॉक्स विच इज केप्ट एट सेकेंड सेल्फ, हाँ ये सही है। बॉक्स विच इज केप्ट एट जस्ट बिलो बॉक्स डी, बॉक्स विच इज केप्ट जस्ट बिलो बॉक्स डी, डी के नीचे रखा गया है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। और इसका जी, तो जी नहीं है भाई, ई है। जी तो यहाँ रेड है, ठीक है, कोई नहीं। मतलब आपका ये सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? सेकेंड वाला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन 1 2 और 3 कथन दिए हैं। देखो, बॉक्स बी इज केप्ट एट ऑड नंबर सेल्स। क्या बॉक्स बी जो है ऑड नंबर पर रखा गया है? भाई बी जो है ये छठवें नंबर पर दिया है, और ये छठवां नंबर ऑड नहीं है, इवन है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। देखो, ये 1 है, ये ऑड है, 2 इवन, ये इवन, ये ऑड, और ये ऑड। ठीक है भाई, तो मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एफ, एफ के नीचे 2 से ज़्यादा। एफ कहाँ है? देखो, एफ यहाँ, इसके नीचे 1 2 3, तो 2 से ज़्यादा है ना, मतलब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला गलत था। बॉक्स जी इज इन रेड कलर, जी को देख लेते हैं। भाई जी देखो, ये रेड कलर है, मतलब ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, अपना सेकंड और थर्ड करेक्ट है। तो उससे ये वाला नहीं होगा, सेकंड थर्ड, ये देखो ऑप्शन डी रहा, डी डल ही, तो सेकंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। राइट, अब देखो, मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इसके लिए बना देता हूँ ये जो चीज़ हमने निकाला। देखो, बी डी ई एफ, बी डी एफ सी ई जी, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी डी एफ सी जी ई। सी जी ई था कि सी ई जी था? सी ई जी था, राइट, सी ई जी। इधर से ब्लैक ग्रीन ब्लू, ये रहा ब्लैक ग्रीन ब्लू, ये वाला रेड था, ये वाला आई थिंक देख लेते हैं, पिंक एंड येलो, ये पिंक था और ये वाला येलो था। ठीक है, अब देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 लाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। मैं आपको कई बार बोला हूँ कि जब भी ऐसा बोले तो सिर्फ ये लाइन पढ़ा करो, डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, मतलब ऑड मैन आउट आपको निकालना रहता है कल कुल मिला के। ठीक है, देखो बी कहाँ है? यहाँ पर है। द ब्लू कलर बॉक्स यहाँ पर है। एफ कहाँ है? एफ यही है। ई यहाँ है, जी यहाँ है। अब आप इनमें कुछ देखो कि कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो भाई कैसे देखोगे? अगर आप देखो तो ये वाला 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। एक 6 में दिया गया, 2 4 में दिया गया, एक 2 में दिया गया, एक 1 में दिया। देखोगे तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, यहाँ इवन में 2 था, तो बाकी सब इवन इवन में दिया है। एक वाला ऑड में दिया, तो यही आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। और ये वाला ग्रीन, ये जी जो भी दिया है, आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है भाई, समझ आया? आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऑड मैन आउट पूछता है या डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप पूछता है, तो बाकी 3 या 4 ऑप्शन एक को छोड़ के कोई एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, एक जो है उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वही आपका आंसर होगा।
ठीक है, समझ आया। इसमें देखो अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट थर्ड सेल्फ। थर्ड मतलब कि ये 1 था, ये 2 था, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे था। थर्ड सेल्फ सेल्फ कौन है भाई, सी है, पिंक कलर वाला। द पिंक कलर बॉक्स यही करेक्ट हो जाएगा। द ब्लू कलर बॉक्स नहीं, बी नहीं, ई नहीं, जी नहीं। समझ आया। कई बार पता है क्या होता है, कई बार ऑप्शन ये पूरा पढ़ना पड़ता है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक ने बोल दिया कि पिंक कलर बॉक्स, हाँ भाई थर्ड पर सही था। कई बार ये बोल देगा कि बॉक्स सी, अब जैसे यहाँ सी नहीं दिया, मान लो कहीं भी एक सी दे दिया होता, फिर आपको ऑप्शन एक दे देता ए एंड बी, ऐसा कहीं दे देता, तो फिर उस टाइप से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। बिकॉज अब आप एक को टिक करोगे तो मतलब बाकी चीज़ों को आप गलत कर रहे हो, जबकि गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, if box B is related to F इन द सिमिलर वे D इज रिलेटेड टू C, मतलब B जो है F से रिलेटेड है, D जो है C से रिलेटेड है, रिलेटेड टू C, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू G, कौन सा जो है G से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा है। समझ पा रहे हो कि B F से कैसे रिलेटेड है और D C से कैसे रिलेटेड है। देखो B F से रिलेटेड है मतलब एक का गैप है, D C से रिलेटेड है मतलब ये अगेन एक का गैप है। समझ पा रहे हो ना। बी एफ से डी सी से, तो जी से कौन रिलेटेड है, बी एफ से रिलेटेड मतलब एक का गैप, डी सी से रिलेटेड मतलब एक का गैप, तो जी से कौन रिलेटेड है, तो यहाँ फिर जी से ये सी एक का गैप, सिमिलर वे में आप देखोगे ये एक का गैप मतलब डी जी से रिलेटेड सी होगा। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर होगा, ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। परंतु मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जैसे ही देखो पहले बी दिया, बी से एफ, डी से सी, और यहाँ कौन से कौन, तो भाई ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखो बी से एफ दिया है, डी से सी दिया, मतलब इधर से लेफ्ट टू राइट दिया है, राइट लेफ्ट टू राइट दिया है, तो यहाँ जी से सी आ रहा है। अगर ऑप्शन यहाँ भी होता, मान लो इधर भी होता, तो फिर जी से इधर आप देखते, मतलब उसी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट ही देखोगे, बाएं से दाएं ही देखोगे। पता चला कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है कि मान लो अभी यहीं पर पूछ देता कि सी से कौन रिलेटेड है, तो सी से रिलेटेड, अब इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, फिर इधर भी आओगे इधर भी, तो यहाँ पर बिकॉज ऑप्शन में एक ही है तो अब लेफ्ट टू राइट देख सकते हो, पर वहाँ पर ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, या फिर आपको इस लैंग्वेज को पकड़ना होगा, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जी। ठीक है, जैसे देखो रिलेटेड टू, अब देखो हालांकि यहाँ पर लैंग्वेज अगर पकड़ोगे तो फिर आपको लेफ्ट राइट से मतलब ही नहीं जाएगा, समझ आ जाएगा। पहला बॉक्स जो देखो बाद वाले में टू लगा है, टू बॉक्स एफ, तो टू बॉक्स यहाँ पर सी, टू बॉक्स सी, मतलब आप टू बॉक्स, एक तो पहले में एफ लगाया है, सेम चीज टू बॉक्स सी लगाया है, तो टू बॉक्स आपको जी लगाया है, मतलब एफ ये बाद वाला था, बाद वाला ये था, बाद वाला जी है, तो उसके पहले वाला ये बताना है, बिकॉज पहले वाला इसमें देखो बी दिया था, इसमें डी दिया था, तो यही आपको सी निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज अगर आप पकड़ोगे तो भी काम आपका हो जाएगा। समझ आया। तो बस इसी कड़ी में ऐसे ही सेम चीज़ें मैं एग्जाम ट्रिक्स पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, यहाँ पर क्वांट यानी मैथमेटिक्स भी मिल जाएगी, आपको रीजनिंग के पूरे लेक्चर अवेलेबल हैं, पजल्स में एक एक करके आपको करवा रहा हूँ ताकि ये सारी पजल्स आए हुए एग्जाम में हैं। ठीक है, उसके अलावा डीआई में आपको पढ़ा दिया हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करो, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन मेंशन करो और बताओ कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और पजल्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।